आप सभी के अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि आज पृथ्वीराज चौहान के जयंती महोत्सव पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं सूक्ष्म में एक बात कहना चाहती हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जैसा व्यक्तित्व कई प्रकार की जब तक तपस्या ना हो, कई प्रकार की जब तक साधना ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो, तब तक पैदा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद हो, पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, ये यूं ही नहीं बने। इन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और आंतरिक शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति तभी हमारे लिए काम करती है जब हमारा संकल्प शुभ होता है। इन लोगों की एक विशेषता बड़ी समान रही। इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति देश के उद्धार की थी, देश के कल्याण की थी, देश के निर्माण की थी। दूसरा लक्ष्य इनके कार्यों का दूसरा ये रहता था कि जितनी भी अराजक तत्व हैं, जितने भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, इनका दमन करना। जब तक राजा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नहीं हो, तपस्वी नहीं हो, तब तक वो प्रजा की कभी सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए ये सफल हुए। आज इनके विचारों के कारण, इनके कर्मों के कारण, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, इनके विचारों के कारण ही अमर है, शरीर के कारण नहीं है। शरीर तो किसी का लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े थे पर महाज्ञानी थे। विवेकानंद का कद छोटा था पर बलिष्ठ शरीर था, पूरे विश्व को हिला के रख दिया तब जब भारत गुलाम था। पृथ्वीराज चौहान ने सबके छक्के छुड़ाए उन आतताइयों के जिन्होंने इस पृथ्वी को अपवित्र किया, कलंकित करने की कोशिश की, और तब भी अपनी उदारता नहीं छोड़ी। आज पृथ्वीराज चौहान अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, तब भी अपनी उदारता नहीं छोड़ी, क्योंकि उदारता कपट से बहुत भारी होती है, विशाल होती है, विराट होती है। दिव्य गुण इन महापुरुषों के अंदर रहे। तो इस दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए सबका तपस्वी होना बहुत जरूरी है। ये समाज कभी भी गलत लोगों से, अपराधियों से मुक्त नहीं रहा। आज यहाँ अपराध का स्वरूप बदल गया है, अपराध के लोग बदल गए, अपराध करने की प्रवृत्तियां बदल गई है। देश को सदैव समय समय पर ऐसे महापुरुषों की जरूरत रहती है। आज इनको मनाने का प्रयोजन यही है कि आप अपने अंदर उस इच्छा शक्ति को, उस संकल्प को दृढ़ करें, क्योंकि उनसे यही सीखा जा सकता है। शरीर रूप में तो वो है नहीं, स्मारक बना के हम उनकी पूजा कर सकते हैं, पर हम पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके विचार हमें पसंद है, हमें उनका संकल्प पसंद है। हमारा संकल्प उनसे मैच करता है, समानता रखता है, और हमारा जीवन हम धन्य मानते हैं ऐसे महापुरुषों की सेवा करके, ऐसे महापुरुषों को याद करके, ऐसे महापुरुषों का जन्मोत्सव मना के। नहीं तो इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो आए गए, अपना कर्म करके चले गए, अभी पता नहीं किस लोक में होंगे, कहाँ होंगे। तो इनको स्मरण करने का